You are watching Poonch Live. JNK एंड लद्दाख जो है उन्होंने इसको मेड इट। जैसे मैंने खुद को एक ये जज किया है कि जब तक हम खुद नहीं अपने लिए बोलेंगे हमारे लिए कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारा बेटा है या कोई भी है। जब तक हम खुद मतलब कुछ भी चीज अगर आपको बुरी लगती है, कहीं भी किसी का देखना भी आपको बुरा लगता है, क्योंकि औरत में एक छठी नस्ल होती है, वो एक नजर को पहचान लेती है कि कौन मुझे किस नजर से देख रहा है। ऐसा नहीं था कि निर्भया केस से पहले हमारे पास कोई कानून नहीं था जो इस बारे में बात नहीं करता, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस के बारे में बात नहीं करता था। आईपीसी के अंदर बहुत सारी सेक्शंस हैं जो इन डिटेल इस बारे में बात करती हैं, मगर फिर हमें इन सब केसेस को, इन सब चीजों को देखते हुए हमें जरूरत पड़ी, एक मूवमेंट चलाई गई इसी केस के बाद, मी टू मूवमेंट करके आई, जिसमें हर देश की हर नारी जो थी वो सड़कों पर आई। उसने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट चाहिए अपने लिए, सेफ्टी के लिए इंश्योर करे, जो हमारी सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस के लिए। तो फिर 2013 में हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको हम पॉश एक्ट भी कहते हैं। मैं ये चाहता था कि आज कुछ मेल मेंबर्स भी यहाँ पे हों, क्योंकि स्पेसिफिकली ये एक्ट जो है वो, इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ लड़कों को या लड़कियों को या औरतों को ही एजुकेट किया जाए इस एक्ट को लेकर के, बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बिकॉज दिस एक्ट स्पेसिफिकली जो है वो ये कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो इन दैट कंटेक्स्ट हमने सोचा कि चलो आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सक्यूज ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो यहाँ पे हमारे पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उनमें दिक्कत ये है कि लॉ का पता नहीं होता। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें किसी लॉ की नॉलेज है, उसके बाद क्या करके हम उसकी जितने भी उसके प्रोविजंस हैं उनको जाकर के यूटिलाइज कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखें, ये एक स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिज़ाइन किए हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये प्रोग्राम जो है हमारे पूरी यूटीएफ जेएंड के स्पेसिफिकली इन जम्मू प्रोविंस हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। हमने राजौरी में भी प्रोग्राम किया, क्योंकि मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होल्ड कर रहा हूँ। राजौरी में पिछले हफ्ते में हमने ये प्रोग्राम किया है, तो इस वीक में हमने 31 को आज यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ हेडक्वार्टर पे कॉन्फ्रेंस हॉल में ये प्रोग्राम रखा। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस विज़ विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, जिसमें हमारी ज़्यादा जो है फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी यहाँ पे 70 to 80, और कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स भी थे, जहाँ पे इस एक्ट को लेकर के उनको अवेयर किया गया कि ये एक्ट क्या है, इसके डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं, किस तरीके से इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। और उसमें हमारे 2-3 रिसोर्स पर्सन्स थे, जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप थे, एडवोकेट सदफ मीर थी, हमारे आजम साहब हैं जो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके कोलैबोरेशन से हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, और जितने भी डिफरेंट कंटूर्स थे इस एक्ट के, उसको लेकर के विज़ विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन जो टॉपिक था उस पर हमारे डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स ने बोला, जिसमें हमारी कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेंट्स थी लड़कियाँ, वहाँ उन्होंने भी बोला, और हमारे एडवोकेट्स थे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स, उन्होंने भी बोला। और कुल मिलाकर के ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होना है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से हमारी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ हैं वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, उन्होंने किस तरीके से इन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल करना है, अगर कोई अपील होगी तो वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी कौन है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे जो इस तरह की कंप्लेंट्स को देखेंगे। अगर किसी भी विमेन जो वर्क प्लेस पे है, अगर उसके साथ किसी तरह का भी अगर कोई हरासमेंट होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल हरासमेंट हो, इमोशनली हरासमेंट भी किया जा सकता है, और भी बड़े तरीके हैं हरासमेंट करने के। तो इन ये सब चीज़ों पे हमने उन लोगों को अवेयर किया है। यहाँ पे सब लोगों को ये बताया गया कि इस एक्ट के डिफरेंट जो हैं वो पैरामीटर्स, कंटूर्स क्या हैं, उस तरीके से हमने यहाँ पे सबको एजुकेट किया।